सो हेलो गाइस, आ चुके हैं सेकंड पार्ट के साथ वापस। सेकंड पार्ट हम लोग लेके आए हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का। फर्स्ट पार्ट गाइस मैं डाल चुका हूँ, जैसे कि 48 मिनट की वीडियो हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी वीडियो रोकनी पड़ गई क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस थे और कॉन्सेप्ट भी समझाना था, थोड़ा क्वेश्चंस भी समझाने थे कि कैसे होंगे। आज हम लोग ये बाकी के क्वेश्चंस करने वाले हैं 8 मिनट में और होपफुली हमारे आधे घंटे में हो जाएँ। ठीक है, यही पूरी एकदम कोशिश रहेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इंट्रोडक्शन के हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन गाइस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होमवर्क मैंने दिया था, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। नहीं क्या, कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा कर लेते हैं, ये मैं हटाए तो आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। केस स्टडी है, ठीक है, केस स्टडी भी आती है सरफेस एरिया पे, ध्यान रखना है। ठीक है, ईशा इज अ 10-year-old गर्ल ऑन रिजल्ट डे ईशा और फादर। ये बेसिकली क्या कह रहा है, ईशा के अच्छे नंबर आए। हम मुद्दे की बात पे चलते हैं। ईशा के अच्छे नंबर आए, उसके पापा ने बोला पार्टी दो। ठीक है, जूस की पार्टी मांगी। पता नहीं जूस की पार्टी आज के ज़माने में कौन मांग रहा है, पर ईशा ने अपने पापा से जूस की पार्टी मांग ली। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है। तो वो जूस पीने गई, उसने बोला कि उसने 2 गिलास दिए, जूस वाले ने 2 गिलास दिए। ठीक है, मतलब जूस वाला जो है वो सर्विंग जूस टू हर कस्टमर्स इन 2 टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ठीक है, अच्छा आयशा एक जूस सेलर थी। ठीक है, तो आयशा ने 2 तरीके के ग्लास में जूस दिया। ठीक है, पहला आप देख सकते हो ग्लास जिसमें क्या है, सिलेंड्रिकल ग्लास है और नीचे से हेमिस्फेरिकल रेज्ड बॉटम। मतलब क्या हो गया, एक ग्लास ले लो, जैसे आपके घर में कांच के ग्लास होते हैं ना, जिसके नीचे जैसे पानी पूरा भर दो। पानी आप जब भरते हो तो नीचे देखते हो एक गैप हो जाता है नीचे। हाँ, आप या तो पानी वहां तक नहीं भरा, पूरा ग्लास नहीं भरा, एक नीचे गैप है। ठीक है, तो वो गैप ही है। ठीक है, तो इसमें हेमिस्फेरिकल रेज्ड बॉटम है। ठीक है, ग्लास में। और दूसरा ग्लास जो दिया उसमें कॉनिकल बॉटम रेज्ड है। ठीक है, एक ग्लास में हेमिस्फेरिकल रेज्ड बॉटम है और एक में कॉनिकल रेज्ड बॉटम है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। ग्लास की इनर रेडियस देख लेते हैं 3 और हाइट ऑफ द बोथ द ग्लास। ठीक है, तो इनर रेडियस ऑफ ग्लास जो हो गई वो हो गई 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ग्लासेस हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉटम है और क्या बोलते हैं, कॉनिकल बॉटम है। ठीक है, और हाइट, अच्छा ठीक है, इसमें गाइस दे रखा है कि जो ये कॉनिकल बॉटम की हाइट है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको R1 ले लेता हूँ। कॉनिकल बॉटम की हाइट, अरे R1 क्यों ले रहा हूँ, देखिए ना, मैं भी नशे हो रहे हैं मेरे को भी। H1 ले लेता हूँ गाइस। इसका R क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, जो ग्लास का रेडियस है। ठीक है, तो इसका R1 क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सेम गाइस, अगर देखो यहाँ पे देखो जरा, ये भाई ये मुद्दे वाली बात है। हेमिस्फेरिकल बॉटम, तो हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वही तो उस हेमिस्फेयर की हाइट हो जाएगी। जा रहा है दिमाग में, क्योंकि हेमिस्फेयर में सब जगह रेडियसेस ही होती हैं। ठीक है, अगर आप एक बॉल को देखो तो बॉल को ऐसे उल्टा करके कटोरी ऐसे बना दो, तो यहाँ से ऐसे कर्व जाओ, सब जगह क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है, रेडियस सेम होती है। तो जो ये हेमिस्फेरिकल रेज्ड बॉटम है, इसकी हाइट भी तो 3 हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर वॉल्यूम निकालने की जरूरत है, तो रेडियस हमने 3 सेंटीमीटर ही ले लिया। ठीक है, तो इस हेमिस्फेरिकल बॉटम की बात करें तो R2 ले लेते हैं, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर का है, ये हमारा हेमिस्फेयर के हो गए डायमेंशंस और ये हमारी कोन की डायमेंशंस। ठीक है, तीनों डायमेंशन मैंने दिखा दिया आपको, समझा भी दी कैसे होंगी क्यों होंगी। ठीक है, ठीक है। ईशा इंसिस्टेड टू हैव अ जूस इन फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास। तो ईशा ने बोला, देखो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ईशा ने क्या बोला, ईशा ने बोला कि पापा मैं तो पहले गिलास में पीऊंगी। ईशा का जो था वो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास था। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास कौन सा है गाइस, जिसमें हेमिस्फेयर बॉटम है, हेमिस्फेयर रेज्ड बॉटम, हेमिस्फेयर रेज्ड बॉटम, हेमिस्फेयर रेज्ड बॉटम। ठीक है, ये पहला केस। और दूसरा क्या हुआ, एंड हर फादर डिसाइडेड टू हैव जूस इन सेकेंड टाइप। तो जो उसके पापा थे, फादर साहब थे, फादर साहब ने क्या बोला कि मैं तो भाई सेकेंड क्लास में पीऊंगा, सेकेंड टाइप में, जिसका क्या है, कॉनिकल रेज्ड बॉटम। बात समझ लो क्या हो रहा है। ठीक है, कॉनिकल रेज्ड बॉटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ रही बात समझ में। ठीक है, ये हो गया। आउट ऑफ द 2 हु गॉट मोर क्वांटिटी ऑफ द ग्लास एंड बाय हाउ मच। तो इसमें बोला कि किसको ज़्यादा मिलेगी और कितनी ज़्यादा मिलेगी। तो ज़्यादा देखो, अब ज़्यादा निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें वॉल्यूम निकालूँ इसका, इस ग्लास का वॉल्यूम 1 जो कि फर्स्ट टाइप का ग्लास है, वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वो हेमिस्फेयर रेज बॉटम का वॉल्यूम, क्योंकि उसमें जूस नहीं भर रहा है। समझ रहे हो ना, जैसे आप घर में जो ग्लास है आपका, ठीक है, आपके घर में देखो ग्लास कैसा होता है, ऐसे होता है कांच का, और फिर नीचे एक ऐसे बाउंड्री सी बनी होती है। जब आप पानी भरते हो तो पानी इस एरिया में भरता है, इस एरिया में। ठीक है, इस नीचे के एरिया में नहीं भरता, इसमें नहीं भरता,
तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम के लिए, दिस पूरे का वॉल्यूम माइनस दिस छोटे का वॉल्यूम, ये तो करेंगे। तो ऐसे ही इस केस में भी जो वॉल्यूम 1 निकलेगा वो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि पूरा सिलेंडर है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और इस केस में वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पूरा ग्लास है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कॉनिकल रेस्ड बॉटम है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा V1 का फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा पाई आर सॉरी 2/3 पाई R1 का क्यूब। ठीक है, देखो यही लिया ना, R1H1, हाँ R2H, R2 डाल देते हैं यहाँ पे R2। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं। V2 क्या हो जाएगा इस पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच 1, क्योंकि H1 कोन की हाइट अलग है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच ले लेते हैं, पाई को पाई, देखो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी देखो अगर देखें तो आर सबका सेम है, तो आर भी कॉमन आ जाता है। यहाँ मैं इसको आर ही रहने देता हूँ, यहाँ भी ना आर ही लिखो क्योंकि आर हमें पता है सेम है। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है इसका एच माइनस 2/3 आर एक बच जा रहा है। इसमें भी अगर मैं V2 में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बच रहा है एच माइनस 1/3 H1। ठीक है, पुट कर देते हैं V1 में पाई आर स्क्वायर ऐसे छोड़ देते हैं। एच की वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू क्या है भाई, एच की वैल्यू है 10 और आर है 3, तो आ जाएगा 10 माइनस 6/3, आर की वैल्यू 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ पुट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एच है, अब एच ये एच जो सिलेंडर का हो गया और ये एच हमारा कोन भाई सब्जी का हो गया। कोन भाई सब्जी का एच कितना है 1.5, अरे क्या हो गया, हाँ 1.5, तो यहाँ कर देते हैं 1.5। देखो काटते हैं, 2 से कट जाता है, ये 2 माइनस 10 माइनस हाफ हो जाता है 9/2, तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाता है अंदर 9/2। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 6 यानी 24/3, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ आ रहा है 8 पाई आर स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 9 यानी 4.5 पाई आर स्क्वायर। गाइस बताओ ज़्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली 8 पाई आर स्क्वायर। देखो अगर हम पाई आर स्क्वायर नहीं भी डालें वैल्यू तो वही आएगी ना, क्योंकि आर तो सेम है, समझ लो। एक V1 आई हमारी 8 पाई आर स्क्वायर, एक V2 आया हमारा 4.5 पाई आर स्क्वायर। देखो वैल्यू तो सेम, देखो आर तो सेम है ना, पाई भी सेम है, तो हम यही दो नंबर्स को कंपेयर करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो V1 है वो ग्रेटर देन है V2, है ना। और बाय हाउ मच, तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो बाय हाउ मच निकालने के लिए हम करेंगे V1 माइनस V2, तो ये बाय हाउ मच का आ जाएगा बाय हाउ मच का आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 4.5 पाई आर स्क्वायर, यानी आ जाता है 3.5 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन करने में, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, हमने सही किया एकदम। हाँ ठीक है, तो गाइस समझ गए आप। तो यही था इसमें कि किसको ज़्यादा मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिल गया V1 कौन है, ये कौन थी ये लड़की जिसके बढ़िया नंबर, ईशा को ज़्यादा मिल गया, तो अच्छा हुआ, उसको जूस भी ज़्यादा मिला क्योंकि भाई नंबर भी वही लाई है। ठीक है, तो ईशा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा फादर साहब से। ये हमारा इस क्वेश्चन से कंक्लूजन निकला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ओके एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सिलेंडर, अरे भाई ये कौन सा सिलेंडर, एक सेकेंड। ठीक है, एक गाइस सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर में से हमने कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सेम हाइट सेम डायमीटर निकाल ली। डायमीटर 1.4 दिया इसका गाइस, और हाइट इसकी दी है 2.4। ये अभी हमने पीछे शायद किया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, ये निकाल ली बाहर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, 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 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वैल्यू देखो आर और एच सेम है, तो जरूरी नहीं R1H1 लेना है, सीधा पुट करना है। ठीक है, इसको ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसको ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/3, सीधा पुट करेंगे वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 2/3। तो आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम में निकालना है हमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओ भाई, धांसू क्वेश्चन, धांसू 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 क्वेश्चन गाइस, ध्यान से समझना। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में फंडा समझा देता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। फंडा समझा देता हूँ हुआ क्या है, ठीक है। तो वो फंडा अगर आप समझ गए तो ऐसे आज का जितने मर्जी क्वेश्चन बना लोगे, फंडा समझ लेना, ठीक है। कॉमन सेंस से कि फंडा हम क्लियर करेंगे गाइस। ये हमारे पास एक ग्लास है। अभी आप इस क्वेश्चन को मत देखो, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे लेता हूँ, नहीं तो आपका बार बार ध्यान क्वेश्चन पे जाएगा, ठीक है। मैं इसे एक पहले वाली स्लाइड ले लेता हूँ, ये वाली लेता हूँ, ठीक है। चलो एक ग्लास ले लेते हैं। यहाँ से क्या सिलेंडर है हमारे पास 3D मॉडल में? अरे ये क्या हो गया, इसमें है सिलेंडर, भगवान सिलेंडर, सिलेंडर बोल जो, सिलेंडर, सिलेंडर मिल गया है, कोई अच्छा सा सिलेंडर मिल जाए बस। ये क्या क्या दिखाते हैं जी, ये सिलेंडर अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ा ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग, अपना ही बना लेते हैं। ये बढ़िया लग रहा है वैसे, लेके देखें एक बार कैसा लग रहा है। ओह नाइस, खाली मिलेगा? खाली खाली नहीं है यार, खाली नहीं है। चलो नॉर्मली ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब गाइज ड्रॉ पे आ जाते एक बार। गाइज ये एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। हाँ ये थोड़ा कंप्लीट है, यहाँ से भी थोड़ा कंप्लीट मार देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कंप्लीट लग रहा है, ठीक है। इस सिलेंडर की गाइस हाइट वाइट छोड़ो तुम, एक बात समझो गाइस, इस सिलेंडर को मैंने पानी से भर दिया। ये गाइस पूरा पानी से भरा हुआ है, ये बेकार लग रहा है, हटाओ हटाओ। हम खुद बना लेंगे अपना सिलेंडर, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार हम खुद बना लेते हैं छोटा सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर आ गया यहाँ पे, अरे भाई बहुत बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये सिलेंडर क्या है, देखो सिलेंडर ना पानी से भरा हुआ है, पर इस बार पूरा नहीं भरा हुआ है, ठीक है। पहले हमने अभी पीछे क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, पर ये पूरा नहीं भरा है, ये मान लो यहाँ तक भरा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ तक भर देता हूँ पूरा अच्छे से पानी से, ये लो गाइस, मस्त लग रहा है वैसे, है ना? सही बताओ, है? एक बार सिलेंडर कमेंट कर दो, यहाँ तक देख रहे हो तो सिलेंडर कमेंट मारो गाइस, सिलेंडर, ठीक है। चलो तो गाइस सिलेंडर देखो यहाँ से पूरा भर गया, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक पूरा नहीं भरा है अभी, देखो इतना गैप खाली है, ये है गैप, और ये है पूरा फिल्ड, ठीक है। ठीक है गाइस, मैं क्या लाया, एक बॉल लाया। ये बॉल, एक बात बताओ, ये बॉल की शेप की, एक स्फेयर शेप की बॉल है, और ये एक सिलेंडर है। मैंने क्या किया, इस बॉल को उठा के इसमें पटक दिया, यहाँ ले आया बॉल। गाइस कॉमन सेंस से बताओ क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस से बताएंगे, कॉमन सेंस से बताएंगे, कॉमन सेंस से बताएंगे क्या होना चाहिए। क्या गाइस आपको लगता है, क्या गाइस आपको लगता है कि ये पानी ऊपर जाएगा? क्या गाइस आपको लगता है पानी इतना मान लो ऊपर चला गया, ठीक है इतना ऊपर चला गया, तो ये गैप जो है ये कम हो गया, मतलब ये जो पानी था ये रेज्ड पानी था, रेज्ड, रेज्ड वाटर। अब ये रेज्ड हुआ किसकी वजह से, ये रेज्ड हुआ किसकी वजह से? स्फेयर डालने की वजह से। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। मैं कह सकता हूं ना ये बात, वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि गाइस उतना ही तो पानी वो डिस्प्लेस करेगा ना जितना वो खुद का वॉल्यूम होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, भाई जितना तुम ऑब्जेक्ट डुबाओगे उतना ही तो पानी डिस्प्लेस होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो मैंने कर दिया, ठीक है अब एक बात बताओ, ये वॉल्यूम जो रेज हुआ है, ठीक है, मैं इस देखो ये जो वॉल्यूम रेज हुआ है ये वाला, ये एक सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट पेन ले लूं, ये जो रेज हुआ है ये वाला इतना पानी, इस पानी की शेप क्या होगी ये सोचिए आपने। इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे ले आऊं, यहाँ ले आऊं इस पानी को उठा के ऐसे, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये रेज्ड वाटर है। तो एक बात बताओ, हमें पता है पानी ना बर्तन की शेप ले लेता है, मानते हो? मतलब ये जो पानी पहले इतना भरा हुआ था ब्लू कलर का नीचे वाला, ये शेप कौन सी ले रखी थी इसने? सिलेंडर की। जितना पानी रेज हुआ है, वो जो रेज पानी है वो भी तो गाइस एक सिलेंडर है छोटा सा,
अगर आप ध्यान से इमेजिन करो, उस पानी को एज इट इज उठा के बाहर ले आओगे तो आपको पानी का छोटा सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऐसे छोटा सा है, ऐसे एकदम ऐसे कुकीज के डब्बे जैसा, ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मानते हो बात? ठीक है, तो ये भी, तो ये वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर जो है ये एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ रेज्ड सिलेंडर ही तो हुआ, रेज्ड सिलेंडर, रेज्ड सिलेंडर। मान रहे हो? यही फंडा गाइस मैं तुम्हें समझाना था। अब ये क्वेश्चन से, मैं ये वाले क्वेश्चन से तुम्हें ये फंडा समझाता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ, स्फेयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, एक स्फेयर था जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस R1 क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ड्रॉप्ड इन अ राइट सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल था, इसमें पानी भरा हुआ था, पार्शली फिल्ड विद वाटर, मतलब क्या है कि पूरा नहीं भरा था भाई, थोड़ा सा था, तो बिल्कुल आधा ग्लास ले लो, आधा ग्लास भरा हुआ था। ठीक है, तो इतना भरा हुआ है, इसमें ये हमने पटक दिया, इसमें ये पटक दिया, यहाँ पे ये पटक दिया, तो क्या होगा, इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, डुबो दिया, द वाटर लेवल राइजेस, द वाटर लेवल इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल राइजेस बाय 3.5/9 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि जो पानी बढ़ा, अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये देखने वाला है, इस कलर से थोड़ी थिकनेस कम करके, इतनी थिक नहीं है, ज़्यादा कम हो जाएगी, इतनी ले लेते हैं, इतनी थिकनेस का गाइस ये पानी इसने बढ़ा दिया, देखो इतना बढ़ गया, ये पानी बढ़ गया, ये सिलेंडर डाल, ये स्फीयर डालने से ये पानी बढ़ गया। ठीक है, इस पानी की हमें राइजेस बाय, मतलब इस पानी की हमें हाइट दे रखी है, इस पानी जो बड़ा, इतनी कितनी हाइट कवर करी है इसने, 32/9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, तो हमें निकालना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R, हाइट हमें नहीं दे रखी है क्योंकि हमें देखो पूरी हाइट का काम भी नहीं है। अब आप एक बात बताओ, अब मैं इसको उठा के, ये जो पानी रेज हुआ है सिलेंडर, ये भी तो एक सिलेंडर की शेप ही लेगा ना, इसको उठा के साइड में ले आऊं तो वो किसके बराबर होगा? देखो मैंने पीछे क्या लिखवाया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, या जो, हाँ वाटर ही है ना, वाटर रेज्ड, वो किसके बराबर होगा, इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड कितना है, अब एक सिलेंडर की तो शेप है तो वॉल्यूम सिलेंडर का ही आएगा, मतलब बस हाइट क्या आ जाएगी, जो ये हाइट जितनी रेज हुई है। अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ एक छोटा सा, ये मैं इसको उठा के ब्लू कलर का, रुको मैं तुम्हारे लिए, देखो तुम्हारे लिए सब कर लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, मैं इसको उठा के बाहर ले आया, देखो ये था, ये कोई सिलेंडर नहीं है, ये वो पानी है जो रेज हुआ है, तो ये भी किसकी शेप का है, देखो सिलेंडर की शेप का। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 32/9 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी होगी, जितनी हमारी पूरी सिलेंडर वेसल की रेडियस है, क्योंकि पानी उसी शेप में ले लेता है ना जिस शेप में पानी का बर्तन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वाटर इज भी क्या एक तरह का सिलेंडर है, तो पाए R स्क्वायर, H कौन सा, ये 32/9 इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाए R कितना है, 6 का क्यूब। ठीक है, आओ निकाल लेते हैं, पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 ये काट दो 3, और ये 4 से ये काट देता हूँ 8 पे, तो R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से गाइस देखो क्या आ रही है, 6 का क्यूब अपॉन 8 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 6 का क्यूब गाइस क्या हो जाएगा, 216 होता है मेरे हिसाब से। इसको सॉल्व करते हैं, 8 1 जा 8 2 जा 50, सॉरी 8 2 जा 16, 8 7 जा 56। तो R स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आ रही है गाइस, 81 आ रही है, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। तो 9 सेंटीमीटर किसकी है, बर्तन की रेडियस, तो डाया क्या हो जाएगा 18। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बस गाइस इसमें मेन फंडा ना ये समझने वाला था, ये जो मैंने इस स्लाइड पे समझाया। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो रिवाइंड करो और प्लीज़ इसको देखो। ठीक है, ओके, अब ये भी आ जाता है एक टाइप, ये देखो ये क्वेश्चन, ये कौन सा है, अब ये भी ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ना ऊपर वाले जैसा ही है, वो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जरा 1 मिनट। ये मेल्टेड वाला ये तो भी हम पीछे कर लेंगे, हाँ वैसा नहीं है, ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, वो शायद वैसा जैसा भी मैंने कराया है, वो मैं आपको होमवर्क देने का सोचा, पर कोई बात नहीं, ये करते हैं। 504 कोन्स, 504 कोन्स, 504 कोन्स, कोन्स है, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे कोन है, ऐसे बढ़िया नहीं बना यार। हाँ,
504 कौन सा जिनका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, थोड़ा यहाँ नहीं बनाते, यहाँ लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट है उनकी 3 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड एंड रीकास्ट टू फॉर्म अ मेटालिक स्फीयर, मतलब क्या किया, ये कितने थे, 504 थे, इनको रीकास्ट किया, इनको मेल्ट कर दिया और एक स्फीयर बना दिया बड़ा सा। ठीक है, तो गाइस मेल्टिंग में आपको पता है मेल्टेड का केस में क्या रहता है, वॉल्यूम इक्वल रहता है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ में लिख सकता हूँ 504 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि मेल्टिंग में ऐसे रहता है, मेल्टिंग में देखो, मेल्टिंग में क्या है, अब ये जैसे कड़ा है, ये एक तरह का सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, देखो है ना, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसको मेल्ट करके एक बॉल बना दो तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो 504 यहीं लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन लगा देते हैं 1/3 पाए आर क्या है भाई, आर है 3.5/2, यानी 3.5/2 और इसका है एच यानी 3। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेते हैं 4/3 पाए आर क्यूब, ये आर क्यूब हमें फाइंड करनी है, तो ये 3 से 3 काट देते हैं हम लोग। ठीक है, और 2 से और तो कुछ नहीं, ये कटेगा, हाँ ये कट रहा है, देखो ये 252 आ जाएगा, और ये फिर से कट के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 126 आ जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 इससे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 4 को 4 ही रहने देते हैं अभी के लिए 4। ठीक है, आ जाओ अगले पे कर लेते हैं इसको। हाँ, तो क्या हो रहा था, इधर क्या बता रहा है 126 इंटू 3.5 इंटू 3.5, नीचे 2 भी है क्या, कट गया 2 तो ठीक है, और 3 बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है मेरा 4r क्यूब, ये बच रहा है। इसको सॉल्व करो, r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया तुम्हें पता ही है 4πr²। आंसर निकालो, आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ ये सबके, यार तुम लोग ना देखो, तुम्हारी बारी है ये सब करने की, मैं कितना करवाऊँ बताओ, तो मैं ऊपर पहले इतना करवा दिया है, ये सब मैं नहीं करूँगा, तुम ही करो, क्योंकि कैलकुलेशन है, मैंने तुम्हें फंडा समझा दिया, बाकी आगे का तुम्हारा काम है। ठीक है, आज ये देखते हैं मेटालिक सिलेंडर। ओके, एक सिलेंडर है, एक मेटालिक का सिलेंडर है, हैज़ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। To reduce its weights, a conical hole is drilled out a cylinder। अब गाइस ये देखो, जब भी हम कॉनिकल ड्रिल कर रहे हैं बाहर, तो जरूरी नहीं होगा कि आपको पूरा ही बाहर निकलेगा, मतलब जरूरी नहीं ऐसा निकलेगा जैसा मैं अभी पीछे निकालता आया हूँ, जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, कभी कभी छोटा भी निकलवा सकता है। तो छोटा निकलवाने के लिए आपको क्या करना है, सेंटर से निकालना है हमेशा। तो यहाँ से एक कोन निकाल दिया इन्होंने, यहाँ से कोन निकाल लिया जिसकी आपको डेप्थ दे रखी है, तो इस छोटे से कोन की आपको डेप्थ दे रखी है, यहाँ पे डेप्थ मतलब हाइट 8/9 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस आपको दे रखा है 3/2 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मेटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, बस हो गया। देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इसमें आपको ये निकाल लोगे ना जब, तो रेशियो निकालनी है, रेशियो किसकी निकालनी है आपको, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट की, मतलब ये जो ऊपर निकालोगे रिमेनिंग मेटल, और नीचे क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। बस इसमें देखो पाई मत ले लेना, पाई की वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि पाई रेशियो में कट हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, पाई मत पुट करना। ठीक है, पाई की टर्म्स से निकालना सब कुछ, क्योंकि एंड में आपको रेशियो चाहिए, रेशियो में पाई उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद करके लाना हो, ये कैलकुलेशन वाला मैंने आपको फंडा समझा दिया। ठीक है, आ जाओ, ये देखो गाइस, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे देखो कंफ्यूज क्या होते हैं गाइस। एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, इस चीज़ को ध्यान से समझना, या तो ये तो मैं बना ही सकता हूँ, यहाँ पे शेप भी होती है रेक्टेंगल की, देखा बबुआ, ये गाइस शीट है। ठीक है, ये गाइस शीट है, ये शीट क्यों नहीं हट रही है, हट गई, चलो थोड़ा कलर डिफरेंट लेते हैं, पिंक बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो एक शीट है जिसकी 40 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई, और 22 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, मतलब ये ब्रेथ हो गई। इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। गाइस एक बात बताओ, इसके लिए मैं आपको पेपर से समझाता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पेपर से समझाता हूँ। 1 मिनट का मुझे समय दो, जरा मैं एक पेपर फाड़ लूँ।
मुझे पता है पेपर फाड़ना अच्छी बात नहीं है, पर आपका समझना मेरे लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको समझाना ही सबसे बड़ा भी टास्क है मेरे लिए, तो मैं पेपर 10 फाड़ लूँगा आपके लिए। ये गाइस ये शीट है, देख रही है तुम्हें, ये देखो ये शीट दिख रही है आपको, ये शीट है, ये साइड को ये ऊपर वाली ये 40 है, और गाइस ये जो ब्रेथ है ये 22 है। इससे रोल किया और एक सिलेंडर बनाना 40 सेंटीमीटर हाइट का। तो गाइस तू खुद कॉमन सेंस लगाना, ऐसे रोल करोगे, ऐसे 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 रोल करोगे, ऐसे रोल करोगे, तो एक बात बताओ इसकी हाइट कितनी दिख रही है तुम्हें गाइस? ये देखो, ये अगर मैं इसको खोलूँ, ये मेरी उंगलियों को देखना ही वाली, ये मैंने कौन सी साइड पकड़ी है, बस ये देखना, यही सिलेंडर की हाइट थी। अभी देखना कौन सी साइड है ये, देख रहे हो, ये देखो देखो कौन सी है, 22 सेंटीमीटर वाली। मतलब इसको अगर मैं ऐसे रोल कर रहा हूँ तो सिलेंडर कितनी हाइट का बन रहा है? 22 का। मुझे कितने का बनाना है? 40 का। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेंथ के अलॉन्ग रोल करूंगा, ऐसे देखो, ऐसे रोल करूंगा, ये देखो। अरे भाई रोल क्यों नहीं हुआ? हाँ देखो, बहुत बढ़िया रोल हुआ है, क्या मस्त रोल हुआ है। देखो ये गाइस एक सिलेंडर बन गया, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो हॉलो, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है गाइस, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सिलेंडर। अब इसकी हाइट क्या है? ये हाइट है। अब मैं इसको पकड़ के रख रहा हूँ। अब तुम देखना, मैं खोलूंगा, ये कौन सी, ये इस रेक्टेंगल शीट की क्या निकलेगी। ये देखो मैं इसको खोल रहा हूँ, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या निकली। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये लेंथ ही तो निकली। मतलब कि इसको हमने किसके अलॉन्ग रोल किया? लेंथ के अलॉन्ग। मतलब इसको देखो ऐसे रोल किया, ऐसे ऐसे जब रोल किया तो इस सिलेंडर, ये जो नया सिलेंडर बना, ये जो नया सिलेंडर बना, इसकी ये हाइट क्या हो गई? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस 22 क्या, ये सर 22 कहाँ गया? देखो ये 22 थी। अगर मैं इसको एंड टू एंड रोल कर रहा हूँ, मतलब एक एंड को लेके एंड से जोड़ रहा हूँ, तो ये थी ना मेरी 22। देखो ये 22 थी, ये पूरी। ठीक है, इस देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गई है अब? ये देखो ऐसे देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अब ये क्या बन चुकी है? इसका सरकमफ्रेंस नहीं बन गई है? कुछ सोचो, देखो मैं इसको खोलता हूँ, खोल दिया, ये देख रहे हो, ये ब्रेथ ही तो है ये पूरी, और इसको मैं रोल किया था, ऐसे इसको रोल किया, तो ये देखो क्या बन गई है, ये देखो क्या बन गई, क्या बन गई? इसका सरकमफ्रेंस बन गई, मतलब ऊपर का सरकमफ्रेंस। तो मतलब कि इसका ये जो ये है, ये सरकमफ्रेंस, ये बन गया मेरा 22। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ टॉप इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यानी 2 पाई आर लगाऊंगा इसमें मैं, इज इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर ही तो मुझे निकालनी है, 22, ये कट गया, तो आर मेरी गाइस आ जाती है यहाँ से 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे सिलेंडर की आर पता लग गई, हाइट पता लग गई। अच्छा, हाइट ही तो निकालनी थी, ये लो, और रेडियस ही निकालनी थी। ठीक है, चलो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो मैं पता लग गई रेडियस। आप इसका वॉल्यूम में निकाल सकते हो, अगर वॉल्यूम आ जाए। सरफेस एरिया में निकाल सकते हो, सरफेस एरिया आ जाए। सरफेस एरिया में कर्व्ड लगेगा, देखो, क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे खाली है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये मेल्ट किया है, 3 क्यूब्स को मेल्ट किया, 3 क्यूब्स आयरन है, आयरन के क्यूब से एक की लेंथ है 3, एक की है 4, एक क्यूब है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा देख लेना, ये है 5। इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना दिया, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम होगा, तो यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इससे क्या बन गया? एक बड़ा क्यूब बना, जिसका मैंने साइड निकालनी है, एक क्यूब। तो ये होता है 27, ये होता है हमारा 64, और ये होता है 125। इसको आप कर सकते हो एक क्यूब आ जाएगा यहाँ से, 5 4 9 7 16, 1 2 3 6 9 2 11, 1 और 1 2। तो गाइज ये मेरे हिसाब से 6 का हो जाता है, तो 6 सेंटीमीटर हमारा न्यू एज आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी पे, जो कि बहुत अच्छी केस स्टडी है। देखो अच्छी क्या है, मतलब सीधा सीधा देखो, इन्होंने फिगर ही दे दी। अगर फिगर नहीं देते तो भी हम बना लेते हैं। एक बेलन है, ठीक है, बेलन जिससे रोटी बेलते हैं। तो बेलन के देखो 2 सिलेंडर एंड में जुड़े और बीच में जुड़े। ठीक है, ये आपको डायमेंशन दे रखे, देखो सब दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पहले वाले में देखो मैं आंसर लिखता जाता हूँ, पाई, पहले वाले की रेडियस है 7/2, और हाइट निकालनी है, हाइट है इसका स्क्वायर और 12। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। सेकंड करते हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं लोग। 2 पाई आर है 7/2, हाइट है 12। चलो थर्ड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 2। कैसे क्वेश्चन देते हैं भाई लोग। ये आपने जो निकाली थी ना फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट तो बिगर सिलेंडर का हो गया। इसकी रेशियो किससे लेनी है? 2 लेने हैं इनसे, ये जो एंड में लगे हैं, तो इनकी 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? ये पाई रेडियस देखो 2.1/2 है, आर
स्क्वायर और h कितना है 5, इसकी रेशियो ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये गाइस ये मैं बता रहा हूँ आपको, केस स्टडी बहुत आसान रहती है, और ये और वाला पार्ट तुम खुद कर सकते हो। फाइंड द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टू आइडेंटिकल 2πRh + 2πRh। गाइस बहुत आसान केस स्टडी, तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ मैं, तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ तुम लोग ट्राई करना प्लीज़। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, पहले वाली खुद 45 मिनट की थी, ये देखो 30 मिनट के भी हो चुके। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस एरिया के टॉप अच्छे बहुत बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूँ 5 नंबर का क्वेश्चन तो लिख के ले लो, मेरे से आएगा, लिख के अभी ले लो। 5 नंबर का एक क्वेश्चन CBSE में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सरफेस एरिया वॉल्यूम से आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको इतने अच्छे क्वेश्चन कराए गाइस, एक बार खुद ट्राई करो, ये होमवर्क दिया था, ये खुद ट्राई करना। ठीक है, और बाकी ये मैंने क्वेश्चन सारे लिख दिए आपके लिए, ये देखो सबके आंसर भी लिखे हैं सबके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, और बाकी तुम लोग समझदार हो, मुझे पता है बहुत तुम लोग कर लोगे। ठीक है, मैंने सेव मार दिया इसको, और ये इसकी PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और पहले पार्ट में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा ऊपर आई बटन पे। यहाँ उस साइड उस कोने देखोगे तो वहाँ भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, पता नहीं इधर वाला कोना इधर वाला देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और 4th अगला चैप्टर आने वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कल या आज में ही आ जाएगा। ठीक है, आज मैं इसी को अभी पोस्ट कर रहा हूँ, आधा एक घंटा लगता है पोस्ट करने में, थोड़ा ये वीडियो हैवी हो जाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।